नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है यूपी के खास बुलेटिन की ओर रुख करने का, तो शुरू करते हैं यूपी बुलेटिन का सिलसिला। यूपी बुलेटिन में बात होगी अमरोहा की, जो एसडीएम और राजस्व विभाग ने अवैध कब्जे को ध्वस्त किया। पीड़ित व्यक्ति ने रसूलदारों पर आरोप लगाए। क्या है मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। अमरोहा नगर के बिजनौर मार्ग पर स्थित पनवाड़ी तालाब पर अवैध कब्जों को उप जिलाधिकारी सुधीर कुमार के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। इस दौरान अवैध कब्जेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। सुधीर कुमार ने कहा कि भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान जारी रहेगा और सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कार्यवाही से अमरोहा में अवैध कब्जेदारों में हड़कंप मचा है। लोगों में सरकार के प्रति विश्वास भी बढ़ा है। बताई थी, अभी बता रहा हूँ। सर 2008 में मेरे भाई ने ज़मीन खरीदी थी मुशाहिद कुरैशी से 22 लाख रुपए देके। ये मेरे भाई ने ज़मीन खरीदी। उसके बाद जब 2017 में जनवरी 2017 मेरे भाई की डेथ हो गई, तो ये भूमाफिया राहत कुरैशी और अनवर कुरैशी और ये आदिल कुरैशी ये मेरे पास चक्कर लगाने लगे कि तुम्हारे भाई ने जो है फर्जी तरीके से बेनामे कराए थे। हमने कहा जब फर्जी तरीके से कराए थे तो 11 साल मेरे भाई को जब जिंदा था, जब क्यों आप लोग सामने नहीं आए थे? बताइए क्यों नहीं आए थे? जबकि 1 इंच ज़मीन मेरे भाई के डॉक्टर शाकिर अमरोही के नाम नहीं है और मेरे नाम 1 इंच में सरकारी अध्यापक हूँ, 80,000 वेतन पाता हूँ सरकार से और मेरे नाम 1 इंच ज़मीन नहीं है। और लोग भूमाफिया कहते हैं मुझे। काहे का भूमाफिया? भूमाफिया ये लोग हैं राहत कुरैशी और अनवर कुरैशी और ये आदिल कुरैशी, ये लोग भूमाफिया हैं और जिनके नाम जो है 25-25 प्लॉट ये साले यहाँ कब्जा करे पड़े। आप प्रशासन की तरफ से अभी एक लिस्ट जारी हुई थी, प्रशासन की तरफ से एक लिस्ट जारी होती जिसमें भूमाफियाओं की लिस्ट जारी हुई थी कि ये लोग भूमाफिया पनवाड़ी पे नहीं आएंगे, जिसमें राहत कुरैशी और अनवर कुरैशी का नाम फ्रंट पे ऊपर था कि आप। और एसडीएम साहब जो विवेक यादव जी थे, उन्होंने उसको मार के भगाया था यहाँ से और वो मुझे भूमाफिया बताते हैं। ये वो खुद एक भूमाफिया शहर के बीच में, क्योंकि मैं एक अध्यापक हूँ। मैं भाई बच्चों को पढ़ाने का काम करता हूँ यहाँ पे। सन 2017 से जो है मैं स्कूल, यानी 8 साल से मैं 7 साल से स्कूल संचालित कर रहा हूँ। 50 रुपये बच्चों से फीस लेके इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई कराता हूँ बच्चों को। कानपुर से आता हूँ यहाँ पे बच्चों की देखभाल करें ताकि मेरे गरीब बच्चे यहाँ पढ़ें। आप ये बैठे बच्चों के, आप इनसे मालूम कर सकते हैं कि मैं किस तरह से यहाँ पे। अब आप क्या चाहते हैं? मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि प्रशासन मेरी बात सुने और मेरे जो है मुझे स्कूल संचालित करने के लिए कहे कि आप पढ़ाइए बच्चों को, हम तुम्हारे साथ हैं। बस इतना चाहता हूँ। कागज पूरे सब मैंने बेनामे दिखाए सर को। सर ने कहा चलो ठीक है, ये काम तुम्हें करना, तो विनियोजित क्षेत्र में आप जाइए और विनियोजित क्षेत्र में अपने एक एप्लीकेशन लगाइए अपनी वाइफ की तरफ से, आप निर्माण करिए। फिर तो मैं जाऊँगा फिर अपनी वाइफ के साथ। ये मेरी वाइफ खड़ी है और आप देख सकते हैं कि ये मेरी वाइफ है। सुनता है तो मैंने एसडीएम साहब को अपनी पूरी बात बताई, नहीं सुनता है तो मैंने एसडीएम साहब से कहा कि सर आप एक काम कर सकते हैं, आपको लगता है मेरे भाई अलाउद्दीन ने सब 2018 में गलत बनामे कराए थे ये कि ये ज़मीन गलत थी, कि अलाउद्दीन साहब ने गलत बनामे कराए थे, आपको लगता है पानी की ज़मीन है, तो हम स्वीकृत अपने पूरे परिवार के साथ आपको पूरी ज़मीन देने को तैयार है कि आप जो है यहाँ पर बुलडोजर चलाइए और आप जो है अमृतसर तालाब बनाइए। हम तो खुद एसडीएम साहब के साथ है, प्रशासन के साथ है, हम खड़े होकर खुद लिखित। और एक एसडीएम साहब हमें जो है एक लिखित में प्रशस्ति पत्र दें, आपकी ज़मीन जो हमने पानी के लिए ले ली है, अमृतसर तालाब के लिए, हम पूरा परिवार हम उसको दे देंगे। लेकिन भूमाफियाओं के आगे झुकेंगे नहीं, भूमाफियाओं को नहीं देंगे, राहत कुरैशी को, अनवर कुरैशी को नहीं देंगे ये जमीन। उसके बाप की जमीन नहीं है ये प्रशासन की, मेरे भाई की जमीन है। मेरे भाई को मारा इसने, अनवर कुरैशी ने, राहत कुरैशी ने, दोनों ने। आप ये पनवाड़ी तालाब की जो भूमि है इसके ऊपर मासूक नाम के एक व्यक्ति ने कुछ दीवार बना के कुछ कब्जा करने का प्रयास किया था। तो ये दीवार का कल भी बनी थी, कल भी रोका गया था और आज राजस्व विभाग की टीम और पुलिस विभाग की टीम को संयुक्त रूप से मौके पर भेजा गया और विवाद कर रहे थे। वो कोई कागज़ इनके पास दिखाया नहीं गया और इनको सूचना देने के बावजूद इनके द्वारा कंस्ट्रक्शन जारी रखा गया। तो आज इसको फिर नगर पालिका के लोहा के स्टाफ की सहयोग से इसे हटवाया। सर ऐसे में इन लोगों ने आरोप भी लगाए हैं कि कुछ भूमि वहाँ पे वो मुकदमे लिखे हैं जो कि ये ज़मीन लोगों ने कब्जा करके दूसरों को भेज दी है। ऐसा है कि हमेशा एक नियम लागू होता है, क्रेता सावधान। क्रेता यानी खरीदने वाले को खुद ही सावधान रहना पड़ता है, उससे कहाँ क्या खरीद रहा है, कैसे खरीद रहा है और उसका लैंड रिकॉर्ड क्या कहता है, इसके बारे में खुद सावधान रहना चाहिए। पूरा जलमग्न भूमि का एरिया है यहाँ पे, और भी मकान जो बने वो सब चिन्हित किए गए हैं। कोई नया निर्माण कार्य यहाँ पे नहीं हो रहा है। इनके खिलाफ ये विनिमय क्षेत्र वाला जो एरिया हमारा होने की वजह से कि कहीं पे नक्शा पास नहीं है, इनके खिलाफ समुचित कार्रवाई प्रत्यक्ष की जाए। सर ऐसे में कई बार इस पर कार्रवाई हो चुकी है और कई बार आपके ही कुछ पदाधिकारियों ने आए और चले गए, फिर भी इस पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया। ये अमृत सरोवर के तहत में से तालाब का चिन्हांकन किया गया है, वो उसको ये बोला जाएगा नगर पालिका को जो भी व्यवस्था है अमृत सरोवर बनाने की उसको पूरा किया जाएगा।
अमरोहा से सीनियर संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर का। बहराइच में जंगल में जहरीली शराब बनाने वाले अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और जेल भेज दिया है। मामला क्या है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। बहराइच के मोतीपुर इलाके से सटे जंगल में अवैध रूप से जहरीली शराब बना रहे लोगों पर पुलिस ने छापेमारी की। प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार पांडे के नेतृत्व में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 अभियुक्त फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने उनके घरों पर लगातार छापे मारे और आज दोनों फरार अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने इस मामले में 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया है। छापेमारी के दौरान 200 मीटर शराब और शराब बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। बहराइच से सीनियर संवाददाता कृष्णचंद शुक्ला की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे बुलेटिन की अगली खबर का। बहराइच में ही जिले में प्रतिबंधित थाई मंगूर मछली के अवैध व्यापार की शिकायतें मिलने का जिलाधिकारी मोनिका रानी ने कड़ा संज्ञान लेते हुए थाई मांगूर मछली के व्यापार को रोकने के लिए मत्स्य और पुलिस विभाग की संयुक्त गठित टीम की बैठक ली और कार्यवाही के आदेश दिए। देखिए की रिपोर्ट। बहराइच में जिलाधिकारी मोनिका रानी ने प्रतिबंधित थाई मंगूर मछली के अवैध व्यापार की शिकायतों का कड़ा संज्ञान लिया है। इस मछली के सेवन से स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, इसीलिए मत्स्य और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम गठित की गई है। 2 नवंबर को मुखबिर से सूचना मिली, जिसके आधार पर सहायक निदेशक मत्स्य डॉक्टर जितेंद्र कुमार की अगुवाई में पुलिस ने एक पिकअप वाहन को रोका, जिसमें लगभग 5 क्विंटल थाई मंगूर मछली लोड थी। वाहन चालक ने बताया कि वो इसे लहरपुर के नानपारा के लिए लेकर आ रहा था। मौके पर उप जिलाधिकारी संजय कुमार और तहसीलदार अंबिका चौधरी की मौजूदगी में मछली को नष्ट कर दिया गया। इस कार्यवाही की वीडियोग्राफी भी की गई। बहराइच से सीनियर संवाददाता नईम खान की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे बुलेटिन की अगली खबर का। बहराइच में यूपी के अभ्यारण्यों में पर्यटन सत्र के शुभारंभ में 4 चांद लगेगा। करतनिया घाट में वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना उद्घाटन करेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। यूपी के अभ्यारण्यों में पर्यटन सत्र का शुभारंभ 6 नवंबर को एक साथ सभी स्थानों पर अनोखे अंदाज में किया जाएगा। इस मौके पर वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना करतनिया घाट में उद्घाटन करेंगे, जबकि दुधवा टाइगर रिजर्व में 2 मंत्री अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। करतनिया घाट में इस बार पर्यटकों के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं, जिसमें जंगल सफारी, बोटिंग और घड़ियाल सेंटर को आकर्षक रूप से सजाया गया है। इसके अलावा पर्यटक इस साल पहली बार निशानगाड़ा में बने जंगल में भी सफारी का आनंद ले सकेंगे। उद्घाटन समारोह में डीएफओ बी शिव शंकर और फील्ड डायरेक्टर ललित शर्मा भी उपस्थित रहेंगे। ये पर्यटन सत्र प्रदेश के कई अन्य पर्यटन स्थलों के साथ साथ करतनिया घाट को भी 4 चांद लगाने का काम करेगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, तैयारियां पूरी तेजी से हो रही है। 6 नवंबर को मंत्री जी आकर यहाँ पर इको पर्यटन के उद्घाटन करेंगे और इसी में हमारे जितने भी गेस्ट हाउसेस हैं, जैसे मोतीपुर गेस्ट हाउस हो गया, ककराहा गेस्ट हाउस हो गया, निशानगाड़ा गेस्ट हाउस और हमारे यहाँ पर कतनिया का ही गेस्ट हाउस, इन सभी का पेंटिंग पुताई, रंगाई पुताई वगैरह हो रही है। और जैसे इस बार बोटिंग भी करेंगे, तो मंत्री जी जिस दिन आएंगे बोटिंग भी शुरू हो जाएगी। सर, क्या नया करा जा रहा है पर्यटकों के लिए इसकी बात? नहीं, नया ये है कि कुछ कैंटीन में कुछ चीज़ें ऐड किया जा रहा है, ताकि उसमें भी जैसे डोसा वगैरह है, वो कुछ लोग जो लोग प्री करते हैं वो सब चीज़ें ऐड किया जा रहा है। जैसे इस बार ये भी है कि थारू का जो साग बनता है वो भी हम इस बार ऐड कर रहे हैं। और कोशिश ये भी है कि जो थारू का नृत्य वगैरह है वो भी पर्यटकों को दिखाया जाए। और इस बार ये भी है कि कुछ वन्य प्राणी के जो अधिवक्ता है, जैसे कुछ एक्सपर्ट्स वगैरह होते हैं, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स, उनको भी बुलवा के यहाँ पे जितने भी पर्यटक हैं उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए उनसे एक टॉक वगैरह करवा रहे हैं। कतनिया घाट रेंज के अलावा किसी और रेंज में भी जंगल सफारी? जी, इस बार निशानगाड़ा में भी पर्यटन का रूट जो है उसका उद्घाटन किया जा रहा है और उसमें वो है इस बार 35 किलोमीटर का रूट है और वो भी इस बार शुरू करने वाले हैं। सबकी शुल्क जो है पिछली वही रहेंगी? वही रहेगी, कोई गट्टी बढ़ी नहीं है। हाथियों का मूवमेंट है सर, क्या कहेंगे संदेश? नहीं, हाथियों का मूवमेंट अभी तो जंगल तक ही सीमित है। हमारे स्टाफ रात दिन गश्त कर रहे हैं ताकि उसका जो इम्पैक्ट लोगों के ऊपर ना रहे। बहराइच से सीनियर संवाददाता सलमान अहमद की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे बुलेटिन की आखिरी खबर का। प्रयागराज में सरदार पटेल महासभा के तत्वावधान में सरदार पटेल की 149वीं जयंती मनाई गई। देखिए ये रिपोर्ट। प्रतापपुर के मखराहा मियाँ का पूरा बाजार में रविवार को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 149वीं जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर सरदार पटेल महासभा के तत्वावधान में
कार्यक्रम हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष DS पटेल उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सरदार पटेल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर की गई, जिसके बाद उपस्थित सभी लोगों ने उन्हें नमन किया। समाज सेवी शांति प्रकाश पटेल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता। इस अवसर पर बिरहा गायक जंगबली यादव और अंजू अनुरागी पटेल के बीच शानदार मुकाबला देखने को मिला। मुख्य अतिथि DS पटेल ने अपने संबोधन में कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्र निर्माता हैं और उन्होंने हमें एकता के सूत्र में बांधने का कार्य किया है। कार्यक्रम में भाजपा नेत्री आशा पटेल, समाज सेवी धारा सिंह, पूर्व कानूनगो वेद प्रकाश और कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।